नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, मार्केट नहीं है। मार्केट में डल मार्केट है अभी तक। मार्केट नीचे ऊपर जा रही है, वहीं रही है। मेजर स्टॉक्स बहुत ओवर वैल्यूड हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं। अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने एक रिपोर्ट डाला है। उन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं। तो अगर आपको इस माहौल में स्टॉक लेना है, कंसीडर करना है, तो आप केयरफुल कंसिडरेशन के बाद ही स्टॉक को कंसीडर करें। और जो भी स्टॉक आप कंसीडर कर रहे हैं, छोटे-छोटे लेवल में स्टॉक को कंसीडर करें, ताकि अगर मार्केट नीचे आई, तो आपको बहुत बड़ा चोट नहीं आएगा। तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट गिरती है तो वही बड़ा चोट वहीं लगेगा मिड कैप और स्मॉल कैप में। आज की न्यूज़ में बहुत सारे न्यूज़ हैं। पहले तो इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में देखते हैं। अनिल अग्रवाल की वेदांता ने अनाउंस किया है कि अग्रवाल अपने स्टॉक को बेचेंगे। 2.5% उनके स्टॉक को बेचकर 4,000 करोड़ वो वे रेज करेंगे। वेदांता रिसोर्सेस जो 62% लगभग वेदांता में स्टॉक है और अपने सब्सिडरीज के थ्रू कंट्रोल करती है, वहाँ से उसको बेचने की आइडिया करेंगे। अब तक वेदांता इस साल 83% रैली की है, 471। लेकिन वेदांता के फाइनस्टर इंटरनेशनल ने 6.66 करोड़ वर्थ ऑफ वेदांता शेयर्स को 1700 करोड़ में बेच लिया है। वहां से वेदांता अभी 77% रैली वो है। वेदांता ग्रुप की टोटल डेट $12.35 बिलियन है, इसमें 49% रुपी में है और लगभग $6.5 बिलियन में है। जब भी डॉलर नीचे गिरती है, जैसे भी रुपया गिरती है, ये 6.5 बिलियन और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि वेदांता की 75 to 80% रेवेन्यू रुपी में आती है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी, पे आउट भी मुश्किल हो जाती है और कैपिटल पेमेंट भी बढ़ती है। जब वेदांता की प्रमोटर ग्रुप ने अभी एक एनसीडी डाला, तो लगभग 12-13% इंटरेस्ट में ही उनको मिला। तो प्रॉब्लम ये है कि वेदांता को ये कर्ज चुकाना है। सन 22 से लेके 24 तक 65,000 करोड़ उन्होंने डिविडेंड दी। ये डिविडेंड पे आउट रेशियो मैंने कल बोला था आपको, लगभग 250% ऑफ प्रॉफिट्स है। तो कंपनी कर्ज ले रही है डिविडेंड देने के लिए। तो वेदांता ने 44,000 करोड़ लेकर डेट को $9.7 बिलियन से $6 बिलियन कम की है। वो आइडिया ये है कि डेट को $3 बिलियन तक और कम करना है। तो इसको कम करने के लिए वेदांता अग्रवाल ने अभी बोला है कि वो 4,000 करोड़ की स्टेक बेचेंगे। और ये भी कॉम्प्लिकेशन है कि उनकी जो प्रमोटर स्टेक वो भी प्लेज्ड है। तो ये प्रॉब्लमेटिक ग्रुप है, इससे बच के रहना ही बेटर है। दूसरी न्यूज़ है, रिलायंस शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दी है कि रिटेल यूनिट ऑफ रिलायंस अपने फाइनेंशियल आर्म को लगभग $4 बिलियन लीज में प्रोडक्ट देगी। सो $4.3 बिलियन दोनों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और रिलायंस रिटेल के बीच ये टाई अप होगा। एक फेवरेबल क्रेडिट टर्म्स में मिलेगा और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लगभग 36,000 करोड़ रिलायंस रिटेल से खरीदेगी और उस पैसे को जियो लीसिंग सर्विसेज के द्वारा कस्टमर को प्रोडक्ट एज अ सर्विस भेजेगी। दैट इज, अगर आप जियो लैंडलाइन ले रहे हैं तो आपको फ़ोन भी इससे बंडल में मिलेगा। तो ये होगा सेल फोन्स, राउटर्स और ये भी लैपटॉप्स, ये सब इनके साथ आएगी। टाइटन के बारे में उनकी
वॉच की सीईओ सुपर्णा मित्रा ने एक न्यूज़ जारी की है। उसमें स्मार्ट वॉचेस के बारे में उन्होंने बोला है कि स्मार्ट वॉचेस ने पिछले सालों में 5 गुना ग्रो की है, लेकिन अब स्लो हो रही है। सो इन भारत में 130 मिलियन वॉचेस बेचते हैं पर एनम। तो वो कहती हैं कि बोथ स्मार्ट वॉचेस और एनालॉग वॉचेस दोनों में ग्रोथ मिल रही है। सो उन्होंने सुपर्णा मित्रा ने ये कहा, द एवरेज प्राइस ऑफ एनालॉग वॉचेस अक्रॉस ऑल देयर ब्रांड्स, टाइटन के अनेक सारे ब्रांड्स हैं, 4 साल में 10% इंक्रीज हुआ है, तो वो इन्फ्लेशन के नीचे रही है। तो टाइटन की एंट्री लेवल वॉचेस 2000 रुपया से स्टार्ट करती हैं। तो उन्होंने टाइटन स्टेलर नाम का ये एक वॉच अनाउंस किया है, जहां उन्होंने मीटियोराइट वॉच लॉन्च किया है, वो 1,20,000 में है। टाइटन की नेबुला रेंज में 1 से 8 से 10 लाख की पीसेस भी हैं। कंपनी ने एक नया एंट्री लेवल लग्जरी ब्रांड स्विट्समेड चैरियल ब्रांड को 1,20,000 में बेच रहे हैं अपने हिलिया स्टोर्स में। हम जो वुमेन है वो वुमेन्स वॉचेस 40 से 45% हो चुकी हैं पिछले साल 7 साल में। तो स्मार्ट वॉचेस में 5 गुना इंक्रीज हुआ है, 10 मिलियन से 2019 से अभी 50 मिलियन तक पहुंच गया है, और इसमें टाइटन का 8% मार्केट शेयर है। तो आज 75 से लेके 80 मिलियन पीसेस कर रहे हैं। अभी ग्रोथ कम हुई है क्योंकि वॉचेस प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रही हैं। तो टाइटन की ये होप है कि उनकी सारी वॉचेस की ग्रोथ में डबल डिजिट ग्रोथ आ सकती है। तो सन फार्मा ने टकीडा नाम का ये जापानीज कंपनी से टाई अप किया है। उस टाई अप से वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स इंडिया में लॉन्च करेंगे। इसका नाम है वोनोप्रज़ान। वोनोप्रज़ान की टैबलेट 10 और 20 mg में इंडिया में लॉन्च होगी। वोनोप्रज़ान एक नॉवल ओरली एक्टिव पोटेशियम कॉम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर है, जो रिफ्लेक्स आती है उसको ट्रीट करती है, रिफ्लेक्स इसोफेगाइटिस और एसिडिक पेप्टिक डिसऑर्डर्स। तो ये 2023 में यूएस एफडीए ने अप्रूव किया है फॉर हीलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इरोसिव इसोफेगाइटिस, जैसा हेपेटाइटिस की वेरिएशन है जो ईसोफेगस में अफेक्ट करती है, जिससे हार्ट बर्न आती है। सो अडल्ट्स में इन कॉम्बिनेशन विद अमेक्सिलॉन एंड क्लैरोथिमेक्सिलॉन से इस ट्रीटमेंट को डेवलप किया गया है। वोनोप्रज़ान टकीडा की से डिस्कवरी की है और उन्होंने डेवलप की है। इस प्रोडक्ट का लाइसेंस इंडिया में सन फार्मा को दिया है और ये सिर्फ मार्केटिंग लाइसेंस है। सो इसको कमर्शियल, दिस इज नॉन एक्सक्लूसिव पेटेंट लाइसेंसिंग। अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुल होती है तो तकीडा डॉक्टर रेड्डी के साथ भी टाई अप कर सकती है। एनवीडिया की शेयर्स जो हैं उन्होंने $220 बिलियन की फॉल हुई है मार्केट कैप में। तो कुछ दिन के लिए ये टॉप स्टॉक थी, अभी वो नीचे आ गई है माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के पीछे। तो पिछले 2 दिन में लगभग 6.7% गिरकर ये एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के नीचे आ गया है। इसका मार्केट कैप 3.1 ट्रिलियन है, एप्पल की 3.2 ट्रिलियन और माइक्रोसॉफ्ट की 3.3 ट्रिलियन के नीचे आ गई है। एक टेक्निकल सेल ऑफ है और कोई फंडामेंटल इश्यू नहीं है एनवीडिया की स्टॉक में। एनालिस्ट कहते हैं कि ये बड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है क्योंकि उन्होंने स्टॉक को $160 तक ये पहुंच जाई है। पिछले 5 सालों में निरंतर ये राइज हो रहा है। हम जो स्टॉक कंसिडर करते हैं इसको हम वैल्यू स्टॉक बोलते हैं और ये वेरी सक्सेसफुल स्टॉक लिस्ट है हमारा। इस स्टॉक लिस्ट को है कि
हर दिन बदलता जाता है। हम इसे तमिल में पटास लिस्ट बोलते हैं, क्रैकर लिस्ट बोलते हैं, पटाखे की लिस्ट बोलते हैं। तो इसमें तो हम हर हफ्ते इसको रोटेट करते रहते हैं। तो इसमें मैंने कर्नाटका बैंक को डिस्कस किया है, आईडीएफसी को डिस्कस किया है, कई बार इसको फेडरल बैंक के बारे में डिस्कस की है। ये सारे लिस्ट हमारे तमिल चैनल में आते थे, नहीं तो मेरे भाई के पास है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।